अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मुगविया बच्ची के हवाले से, जिस केस को हम 2.5-3 माह से लेकर चल रहे हैं और उसके हवाले से अपडेट शेयर कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे फराह हुसैन जो हैं यानी इकरार हुसैन की वाइफ जो है वो सामने आ चुकी हैं। उनसे हमारे रिपोर्टर ने जो है वो बात की है और उन्होंने तमाम तरह हक़ाइक़ खोलकर सामने रख दिए हैं। इकरार हुसैन ने कौन कौन सी वीडियोस इनके ख़िलाफ़ इकट्ठी कर रही हैं और अब एक जो है 17 अगस्त को जो नया इंकशाफ होने जा रहा है, नई समाअत होने जा रही है, इनकी रिहाई जो ख़त्म हो जानी है 17 अगस्त को, इनका जेल जाना मस्ट हो गया है क्योंकि इकरार हुसैन ने इनके ख़िलाफ़ ऐसी वीडियोस और तस्वीर और ऐसे सबूत फ्राहम किए हैं जो जल्द इन्हें सलाखों के पीछे करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, इकरार हुसैन की वाइफ सामने आ गई और इनके आते ही लोग हैरान कि ये क्या कह डाला, वाकई में ऐसा था, किसी ने सोचा भी नहीं था। वो ऐसे लोग थे, ज़हीर फैमिली के हवाले से उनका कहना था कि वो स्टार्ट में ज़हीर को ही जो है बड़ा ही अच्छा समझती थी कि शायद ये वाकई में पसंद की शादी है। लेकिन बहुत से हक़ाइक़, बहुत से फैक्ट जब उनके सामने आए तो उनका कहना था कि मेरा जो केस को देखने का तरीक़ा कार है, लेकर चलने का अंदाज़ है, वो डिफरेंट है और इकरार हुसैन का वो डिफरेंट। वो आते ही किसी केस की सुनवाई या उसको जवाब नहीं देते थे, बल्कि एक केस पर कई माह लग जाते हैं सर्च करने, तलाश करने, वीडियो सर्च करने के लिए। सो इसी तरह इकरार हुसैन के पास सबूत भी हैं और वो वीडियोस भी मौजूद हैं जो इनके पास 24 घंटे मौजूद रहती हैं। वाइफ भी सामने आ गई, अपनी राय दी और इकरार हुसैन ने कहा क्या कुछ कर रखा है, क्या होने जा रहा है, तमाम तरह अपडेट शेयर की है हमारे ही यूट्यूबर से। चले आए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। आप मुतमईन हैं अभी तक जो भी सारे वाकयात, जो पैटर्न जिस तरह से ये केस चल रहा है? और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, चीज़ों को जल्दी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन जितनी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं एक के बाद एक, तो केस अब वो जो सादा केस हमें लग रहा था उससे कहीं आगे बढ़ के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। नहीं, कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है या है कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है इंटेंशनली? इंटेंशनली तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि शुरू में हम सब इस इम्प्रेशन के तहत इस पर बात नहीं कर पाए कि 2 दिन पहले कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस केस के मुतालिक कोई बात तो नहीं कर सकते, इनकी इन बातों को बैन किया गया। उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, 7 लोग शामिल हैं। तो आप देखें कि कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि ये बहुत ही इखलाकी हद से गिरी हुई हरकतें हो रही हैं। मैं इनको सुनती नहीं हूँ क्योंकि जाहिर है इतना वक्त नहीं है और जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो सुनने के काबिल भी नहीं है। जाहिर है दोस्त साहब कुछ न कुछ क्लिप्स शेयर करते रहते हैं। आप यकीन जाने मैंने कभी किसी को इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो मेहदी साहब के हक में बात कर रहे हैं उनकी पर्सनल हो चुके हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको मुख्तलिफ अजीब से नामों से पुकारते हैं। ऐसे तो मैं कहती थी नर्सरी के बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, लिखा गया है इलीगल मैलिशियस कंकॉक्टेड एक कैंपेन, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन का जिक्र किया गया है कि ये सारे बैठकर कैंपेन चलाते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये पार्ट ऑफ द गैंग है, ये पार्ट ऑफ द स्टोरी है फिल्म में, या फिर इनके जाती इंटरेस्ट सिर्फ व्यूज तक महदूद हैं, या ये हिस्सा है बाकायदा इस गैंग का? जिस तरह से ये एक बाकायदा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह से वो तमाम लोग जो मेहदी साहब का साथ दे रहे हैं, हक का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और जिस तरह से ये ज़हनी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये उसी ग्रोह का एक हिस्सा है। और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी मेरे तक जो इत्तला आई वो अभी तक की बात नहीं है, बल्कि नाम बदल के या कुछ और इस्तेलाहात इस्तेमाल करके वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। 28 तारीख को कोर्ट ने बुलाया भी है। जो खातून यूट्यूबर है उनके खिलाफ कराची में FIR दर्ज भी हो चुकी है, जिसमें 11 तारीख को उन्हें कोर्ट में जाना है। तो अब देखते हैं कि कोर्ट मजीद क्या फैसला करता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उस यूट्यूब के जरिए से वो बहुत गैर अखलाकी है, बहुत मनफी है और उनकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि उनके पास कहने को, करने को कोई अच्छा कंटेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस उनका मकसद और मतलब बैठ के लोगों का मजाक उड़ाना। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन। इकरार साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो फांसी के अड्डे होते हैं या 2 नंबर जगह या 2 नंबर काम करने वाले गिरोह होते हैं, उनको कुछ वकील रिप्रेजेंट करते हैं
कुछ वकील होते हैं जिनके जाती इंटरेस्ट होते हैं और वो उन सारी चीजों को फैलाते हैं। आप इस बारे में क्या कहोगे? इकरार और मेरे काम करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमने इस तरह के गैंग्स पर कम काम किया है। इकरार का तो आपने देखा है कि हर दूसरे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बच्चियों को बाजियाब भी कराया। उस सिलसिले में उनकी फाइंडिंग्स बहुत ज्यादा है, कई सालों की रिसर्च है, ये गैंग किस तरीके से काम करते हैं बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने जो कहा है मेरा ख्याल है वो सही बात है। तो वन लास्ट कमेंट मैम कर दीजिएगा। जाहिर है अगेन आपने कई 2 बार आप कह चुके हो कि आप दोनों का काम करने का अंदाज डिफरेंट है, लेकिन हम सब या कम से कम पूरी पाकिस्तानी कौम इकरार साहब की तरफ देख रही है। मैडम ये बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि इकरार अगर वो सबूत सामने लेकर आएंगे तो चीजें 90 डिग्री चेंज हो जाएंगी। अगर उनके पास वीडियो एविडेंस मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि इकरार साहब को लानी चाहिए या वो राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो कुछ चीजें जो कुछ उनके पास मौजूद है तो यकीनी तौर पर बहुत जल्द लेकर आएंगे मंजर आम पर, ताकि तमाम लोग जान सकें कि कैसे काम कर रहा है, क्या हुआ, कहानी क्या थी पीछे, उसको कैसे किसी और तरीके से सामने रखा गया। और आप ये भी बैक टाइम पर बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं। जाहिर बात है कि एक छोटा छोटा नुक्ता वो नहीं बताते, उनका वो अंदाज नहीं है कि वो यूट्यूब पर इस तरह से काम करे। प्रॉपर चैनल के जरिए से अपने जो उनका नेटवर्क है, जो चैनल है, उसके प्लेटफॉर्म से वो बहुत जल्द ये चीजें सामने रखेंगे। तो हम भी इंतजार में हैं और इंशाल्लाह हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और वो मुंतकी अंजाम की पहुंचे। बहुत शुक्रिया मिस फराह, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का।